परीक्षित जी को सुनाया। किस तरह से इंद्र के अभिमान का मान भंग भगवान केशव ने किया। भगवान 7 साल के हो गए। अब एक दिन की घटना है। देखो, हर गलत चीज को हमने कहे कि भगवान कृष्ण ने विरोध किया है। जो गलत परिपाटी गलत चीज चल रहा था उसको समय के अनुसार उसको संशोधित करके, और जब भगवान ने देखा कि अब कलयुग प्रारंभ होने वाला है, भगवान के जाने के बाद ही कली आया, तो भगवान ने उसमें कलयुग में प्राणियों के लिए क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसका उपदेश दिया है भगवान ने। देखो, उस युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश देके हमें कर्मवाद का उपदेश दिया, संन्यासवाद का उपदेश दिया, धर्मवाद का उपदेश दिया। ये परमात्मा ने दिया है अनेक तरह से। तो एक दिन नंद बाबा भगवान कृष्ण गौचारण के लिए गए हैं। शाम की गोधूली बेला है। गौओं को लेकर भगवान बलराम और कृष्ण ब्रज में आते हैं। ब्रज में आते ही देखते क्या है कि शाम को यशोदा मैया अनेक तरह के पकवान इत्यादि बना रही हैं। भगवान ने पूछा, मैया मैया ये क्या बन रहा है? यशोदा मैया ने कहा कि तेरे बाबा जो है वो तीर्थाटन पर जाने वाले हैं, उन्हीं के लिए कुछ बना रहे हैं कि वो जाएंगे तीर्थ क्षेत्र में। भगवान ने देखा कि मैया बूढ़ी हो गई, बाबा भी बूढ़े हो गए हैं, ये लोग अकेले कैसे जाएंगे? ये सोच के विचार करने लगे तो भगवान ही है। परमात्मा ने सोचा कि ऐसे बूढ़े लोगों को क्या उपदेश, तो वही शास्त्र कहता है कि बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, 60-70 की अवस्था हो गई है, तो तीर्थ आपका हृदय है, तब तीर्थ क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। परमात्मा ने क्या किया कि अपने पिता नंद बाबा और यशोदा मैया को उपदेश दिया, और उपदेश देके कहा, बाबा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आइए हम आपको सारे तीर्थों का यहीं से ही दर्शन कराते हैं। भगवान ने सारे तीर्थों को आदेश दिया और सारे तीर्थ वहीं आके रमण करने लगे। भगवान ने नंद बाबा को ज्ञानोपदेश दिया और यशोदा मैया को भी अपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। एकादशी तिथि है, नंद बाबा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। देखो, खाली भगवान ने विरोध ही नहीं किया है, भगवान ने जहां हमने गलती किया वहां उपदेश भी दिया है। नंद बाबा एकादशी व्रत है, शाम तक रात्रि में उनको नींद नहीं आती है, इंतजार करते हैं किसी तरह से सुबह हो और जाके गंगा स्नान करें और स्नान करके फिर पूजा पाठ का क्रम रखें। देखो, हम लोग भी जब कुछ खाए नहीं रहते हैं तो निद्रा तो भाई पहले टूट जाती है और जल्दी निद्रा नहीं आती है। इसीलिए हम लोगों के वहाँ फलहार का वो है कि फलहार मतलब अल्पाहार, अल्पाहार है तो आलस्य नहीं होगा जब पूजा तप इत्यादि करने हुए, तो इसीलिए हम लोगों को वहाँ फलहार करने का ये विधान बनाया गया है कि गरिष्ठ भोजन न किया जाए कि जो बैठने ध्यान पूजा इत्यादि में हमको दिक्कत करे। दूसरा, एकादशी व्रत करते हैं कि हम लोगों को जैसे तिथि होता है प्रतिपदा से लेके और अमावस्या, और प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा 15 इस पक्ष में और 15 शुक्ल पक्ष में, तो जब शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है तो जैसे समुद्र घटता बढ़ता है उसी समुद्र से 3 हिस्सा हमारे शरीर में जल तत्व है, एक ही तत्व ये सारे मांस इत्यादि हैं हमारे शरीर में, तो जल तत्व की वृद्धि होने लगती है। जैसे समुद्र में आप जाते हैं तो ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा पूर्ण पर हो जाता है तो उसमें हलचल मच जाती है। उस दिन कहा जाता है कि मछुआरों को भी निषेध किया जा रहा है कि रात्रि में पूर्णिमा में समुद्र में मत जाओ। उसी तरह हमारे शरीर के मस्तिष्क चक्र में, ज्ञान चक्र में जल तत्व की वृद्धि
भी न हो, नहीं तो हमारे इसमें जल तत्व की वृद्धि होगी और शीत प्रकोप हो जाएगा, वात और कफ की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे ज्ञान चक्षु जो हैं वो मंद पड़ने लगेंगे, हमारी स्मरण शक्तियां मंद पड़ने लगेंगी। इसीलिए एकादशी के दिन कहा है कि उस दिन जल तत्व की वस्तुओं का ग्रहण न करो। जैसे चावल इत्यादि का निषेध किया गया है कि उस दिन ज्यादा जल की मात्रा रहती है, शरीर में उद्वेग रहता है, और इसलिए हम जल तत्व का ग्रहण न करें। और इसीलिए एकादशी में अन्न इत्यादि में चावल का निषेध किया गया है। अब नंद बाबा सोचते हैं कि अब तो घड़ी थी नहीं, उन्होंने सोचा कि अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, जमुना जी के तरफ जाते हैं। वहां जमुना जी के साथ में जाके प्रवेश करते हैं। उन्हें मोह समय का ही ज्ञान नहीं रहा, उस समय अभी 2-2:30 बजे का समय था। ज्यों जाते हैं, वरुण देवता के 2 दूत थे, तो नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक लेके चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है, नंद बाबा अभी घर आए नहीं। सब लोग पूछते हैं कि नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। जब कहीं दिखाई नहीं दिया तो यह खबर बलराम और कृष्ण के पास पहुंचती है। बलराम और कृष्ण को मालूम होता है। फिर वो लोग उसी यमुना में प्रवेश करके वरुण लोक जाते हैं, और वरुण तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के वाहन हैं। जब उन्होंने देखा तो प्रणाम किया है। भगवान ने जाके वरुण को भी दर्शन दिया है इस जन्म में। बोली आनंद कंद भगवान की जय। फिर वरुण देवता कहते हैं कि मेरे पार्षदों ने भूलवश नंद बाबा को ले आया। तो भगवान कहते हैं नहीं, इसीलिए हमारे वहां निषेध है कि 4 बजे 3 बजे के पहले नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। ये निषेध है कि उस समय नदी भी शांत रहता है। उस